वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच व्याकरण का दूसरा पार्ट लेके आया हूं। अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, व्याकरण का परिचय। तो व्याकरण का परिचय पार्ट 2 है व्यंजन, क्योंकि पहले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है स्वर वर्ण के बारे में, पूरी तरह से स्वर वर्ण के बारे में। आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यंजन वर्ण को समझने के लिए हमें दो बातों को ध्यान देना है, स्वर और मात्राएं। स्वर अगर हमको हमारे नज़रों में अगर देखा जाए, स्वर ये होते हैं और मात्राएं ये होते हैं। स्वर में क्या है? ओ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घऊ, री, ए, ओ, अनुस्वर, विसर्ग। और इसी का रूप चेंज क्या है? मात्रा के रूप में, जिसको हम लोग मात्रा के रूप में जानते हैं। मात्रा क्या? ओ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा होता है आ, सिंबल, पहचान। हर्षी का ये होता है, दीर्घी का ये होता है, हर्षु का ये होता है, दीर्घु का ये होता है, री का ये होता है, ए का ये होता है, एकार का ये होता है, ओ का ये होता है, ओ का ये, और अनुस्वर का ये और विसर्ग का ये। आपके सामने स्वर और मात्रा दिया गया है। तो स्वर क्या होता है? ओ, आ, ई जो रहता है उसे स्वर कहते हैं। उसकी मात्रा क्या है? ओ का कोई मात्रा नहीं, लेकिन आ का मात्रा है, आकर। हर्षी कार दीर्घ सब सामने है। चलिए, और व्यंजन वर्ण को अगर हम देखते हैं 7 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वर्ण? ओ, आ जो है वो तो आप सभी जानते हैं, पिछला वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। अब जो है इधर शेष बचा हुआ है को, खो, चो, छो, टो, ठो, तो, थो, पो, फो, यो, रो, लो, बो। ठीक है, जो आपके सामने में लिखा हुआ है। क वर्ग, क मतलब को, खो वाला जो भी आएगा तो क्या आ गया? वह क्या है? को वर्ग। चो वर्ग मतलब चो में कौन कौन होता है? चो, छो, जो, झो, यूँ बस। टो वर्ग मतलब क्या? टो, ठो, डो, डो, नो, मूर्धन्य। तो वर्ग मतलब क्या? तो, थो, दो, दो, नो, यही सब तो होता है। और पो का पो वर्ण में पो, फो, बो, मो, अंतःस्थ वर्ण जो वायु के अंदर घुसते हैं, यो, रो, लो, वो, तालब से लगता है कि वायु के हम अंदर खींच रहे हैं। अगर आप लोग भी अगर घर में बोलोगे, बोलो यो, रो, लो, वो, अंदर आ रहा है। ठीक है। और उष्ण वर्ण सो, जब बाहर निकल, सो, दंसो, मूर्धन्यसो, हो। आप इसको गौर से अगर बोलोगे ना, देखिएगा, ये जितना है ना, इसको ना बोलोगे तो मुंह से हवा निकलती है, लेकिन ये जब चारों बोलते हैं अंतःस्थ वर्ण, ये अंदर की ओर हवा खींचती है। तो इस प्रकार से आपके बीच व्यंजन वर्ण के 7 वर्गों बांटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये व्यंजन वर्ण के 7 वर्ण है। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो व्यंजन वर्ण में हमने अभी क्या पढ़ा? 7 प्रकार से 7 वर्गों में बांटा है। और नया जो है अन्य 3 है, वह 3 है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण, अक्षर, तर, ज्ञ और स्वर। ये आपके पास 4 गो क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त मिला जुला। नए गृहीत वर्ण में नया वाला, नया जो बना है, मतलब जो लिए है, ये बड़ी रो और बड़ी रो है ना। जैसे पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना न, फाड़ना, फाड़ना है, ये सब क्या आता है? नए सिरे का है ना। फाड़ना, पहाड़ लिखो, पहाड़, पहाड़ है ना। ये सब है इस रूप का, ये जानवे करता हो, ये जानवे करते हो। अयोग्य वाह वर्ण, व्यंजन वर्ण जो होता है अनुस्वर और विसर्ग, यानी अनुस्वर और विसर्ग क्या होता है? अयोग्य वाह होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों व्यंजन वर्ण का ही एक रूप है, जिनमें 7 था, 7, 3, 10 मान सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि व्यंजन वर्ण
को उच्चारण की दृष्टि से जब हम इसको देखते हैं, उच्चारण बोलते हैं ना, मुंह से जो बोलते हैं उच्चारण, इसकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये कौन है, तो ये है 2। कितने हैं, ये टोटल 2 है। 2 आपके सामने है। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। जी हाँ, ये है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मीनिंग होता है जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, ह नहीं निकलता अंत में। कोई शब्द ऐसा बोलते हैं जिसके अंत में ह बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। लेकिन महाप्राण में ना ह की ध्वनि निकलता है। तो चलो चर्चा करते हैं। हकार की ध्वनि नहीं निकलती है अल्प प्राण में। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक वर्ग वही था ना, क ख से लेके प फ तक, ये वो तो वो दूसरे वर्ग में आ गया, अंतस्थ वर्ण ना। तो ये है को वर्ग से पो वर्ग तक के सभी कौन पद रे, 1 3 5वां पद। कौन पद, 1 3 5वां पद। 1 3 5वां पद क्या क्या आता, देखो लिखो, को खो गो घो अंगो। गौर से देखिएगा, ठीक है। अब ये बात बताओ, अल्प प्राण पहचानेंगे कैसे, तो को वर्ग से पो वर्ग तक के सभी कौन पद, 135वां पद। 135वां पद कैसे बोलेंगे, वो ट्रिक बोले, 135, इसमें 5 गो पद आता है ना। पहला पद हो गया कौन सी, अल्प प्राण। तीसरा पद कौन सी हो गया, अल्प प्राण। और 5वां पद क्या हो गया, ये सब क्या है, अल्प प्राण। क्या है ये सब। अब को बोलोगे तो अंत में हो बोलते हो, बोलो तो को गो अंग ना। उसी तरह से अगर लेते हैं चो छो में, चो छो जो छो यो, ये चो ये जो ये सब क्या है, ये सब है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है, 135। 1 3 5, 1 2 3 4 5वां ना, 1 3 5। कौन कौन लेंगे, 1 3 5, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी 5 पद है ना, इसकी 5 पद है। तो यानी 5 पद में के गो पद लेंगे, ये पहला पद, तीसरा पद और 5वां। यही सब क्या है, ये सब क्या है, अल्प प्राण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, महाप्राण। इसका मतलब शेष के गो बचा रे, 2 गो बचा। 2 गो में क्या क्या होता, 2 और 4, 2 और 4। प्रत्येक पद का क्या मारे, दूसरा और चौथा पद ही क्या होता है, महाप्राण होता है। अब ये जो शेष बचा है, ठीक है, ये जो शेष बचा है ये क्या हो गया, ये हो गया महाप्राण। महाप्राण समझ आया और अल्प प्राण समझ आया। और इसमें तो खो घो छो झो बोलते हैं ना, यानी कहने का मतलब जिसमें हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, ठीक है। इस तरह से आपके पास व्यंजन वर्ण के बारे में भी कुछ बातें आप सबके सामने आ गई है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तनिक क्षण विलम्ब नहीं करना है, आगे पढ़ना है जल्दी से। तो अब व्यंजन वर्ण में अब थोड़ा सा मेरे पास है, बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है, आप लोग तो जानबे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। अक्सर कोई भी कंपटीशन हो, 9th हो, 10th हो, 12th हो, हिंदी अगर बात है, व्याकरण, तो इनमें से कोई एक उठा के देते हैं, ठीक है। इसलिए आपके सामने इससे बाहर तो आते ही नहीं है। आएंगे कहाँ, मेरे पास तो 53 मात्र 53 ही तो वर्ण है ना, इसी में से हमको आना चाहिए, है ना। तो गौर से देखिए क्या है, वर्ण का नाम कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक। और इसके प्रति अगर देखा जाए, कंठ से क्या क्या बोला जाता है, मतलब कंठ वर्ण में कंठ है, कंठ वर्ण में क्या क्या है, ओ आ, को वर्ग, ह और विसर्ग, ये किससे बोला जाता है, कंठ से। जैसे ओ, ऐसे कर दो, ओ आ ई, सब कंठ के अंदर में ही जा रहा है ना। और क ख ग घ अंग है ना, कंठ में ही गया ना। उसके बाद ह अंदर बोलते हैं,
विसर्ग, विसर्ग सब अंधेरे में बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? कंठ। फिर है तालव्य, तालब मतलब तालु नहीं होता, हाँ जो अंदर में तालु होता है उसी से देखो, ई हर्षई दीर्घई चो छो जो झो यो तालब शो ना, देखो तो आया। फिर देखो ये तालु से मूर्धन्य क्या है? ड़ी, ड़ी में वहाँ अंदर से बाहर फेंकता है, ड़ी। टो ठो डो ढो नो, नो नहीं बोलना है, ठीक है। इस तरह से मूर्धा। दंत में भी देख रहे, लड़ी त वर्ग त थ द लो सो, ये सब दंत आप सबके सामने, इसको आराम से आप स्क्रीन शॉट कर लो। अनुनासिका जन्म करता है जो नाक से निकाला जाता है ना, नाक जैसे अंगो नाक से निकल रहा है। यो नहीं बोलते हैं, यो। मूर्धन्त नो, नो मो सब नाक के माध्यम से निकलता है, इसलिए इसको तो आपके सामने जल्दी से इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि वह घर बैठे इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सके, कुछ उसके अंदर पढ़ाई का लत जगे और वह घर बैठे कुछ न कुछ पढ़ते रहे, ठीक है। और सभी से आग्रह है कि मॉर्निंग में सवेरे सवेरे आप वॉकिंग कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ज़रूर कीजिए कि इससे क्या होता है आपका सेहत फिट रहेगा और जो मन मस्तिष्क शरीर का जो थकान है वो अपने आप दूर होते जाएगा। तो गाइज आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए और खूब अच्छा से आप लोग घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए। गुड बाय, हैव ए गुड डे।